फिल्टर इनगल्फिंग के ऊपर किस तरह से ट्रेड लेनी है, अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आपके लिए कम से कम वीकली एक ट्रेड एक पेयर के अंदर लेना जो है वो फिर इशू नहीं रहेगा। या कम से कम जो है वो आप यूँ समझ लें कि डिफरेंट पेयर्स अगर आपके पास है तो आपको वीकली 5-6 ऐसी ट्रेड्स अच्छी मिल सकती हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर ट्रेड्स जो है वो होती हैं और लॉन्ग टर्म की जो है वो ट्रेड होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो ट्रेड लेनी है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड इसके अंदर जो है वो निकलती है। यहाँ पर देखें मेरे पास इस टाइम जो है वो जीबीपी जेपीवाई का जो है वो पेयर है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। अब इसके अंदर मैंने आपको ना बैक टेस्टिंग करके दिखानी है कि बैक टेस्टिंग इसके अंदर किस तरह से होती है। आप भी उस तरह से कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन को बैक लेके जाते हो बैक टेस्टिंग जो है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ उसको आपने बड़े गौर से समझना है। सबसे पहले जो है वो हमने बेसिक इनगल्फिंग्स जो है वो निकालनी है कि हमारे पास आज की डेट से यानी कि पिछले जितने भी वीक्स गुजरे हैं उनके अंदर लेटेस्ट जो इनगल्फिंग्स पड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक जो है ना वो ये हमारे पास इनगल्फिंग है, ये वीक जब क्लोज होगा तो ये इनगल्फिंग सेल जो है वो कंफर्म होगी। अगर इसके बाद पीछे जाते हैं तो ये एक इनगल्फिंग बाय हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। एक हम इसको जो है वो फिल्टर करेंगे आज, और दूसरा हमारे पास इनगल्फिंग सेल जो है वो ये पड़ी हुई है क्योंकि रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया था। इसको जो है वो हम फिल्टर करेंगे कि इसके अंदर से किस तरह से ट्रेड लेनी है। और उसके बाद अगर हम पीछे आते हैं तो ये इनगल्फिंग बाय नहीं है क्योंकि इसको इनगल्फ नहीं किया। इसी तरह ना ही ये इनगल्फिंग सेल है क्योंकि इसकी ये आप देख सकते हैं विक को कंप्लीट इनगल्फ नहीं किया। इसके बाद पीछे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इनगल्फिंग सेल जो है पड़ी हुई है। अब ये एक इनगल्फिंग सेल है, उसके बाद जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है वो ये इनगल्फिंग सेल सेल बनी है अगेन। फिर यहाँ पर इनगल्फिंग बाय जो है वो बनी है। ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि वीक चल रहा है, अभी हो सकता है कि वीक जब कंप्लीट हो गुजर जाए तो ये यहाँ पर जाके क्लोज हो तो इनगल्फिंग बने ही ना। अब हमने इन तीनों के अंदर जो है वो इसको फिल्टर करके ट्रेड निकालनी है कि किस तरह से इसके अंदर से हम जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज़ आपको इंतहाई गौर से समझना जरूरी है। फिर इसकी बैक टेस्टिंग जब आप करेंगे अपने पास जाके डिफरेंट पेयर्स के अंदर, आपको खुद आइडिया होगा कि कितनी ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड मिलती है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन जो है वो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है बार रिप्ले का। यहाँ पर आप जाके सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक इनगल्फिंग बनी है। इसको हम जितना पीछे लेके जाएं तो हम पीछे लेके जा सकते हैं, उतनी कैंडल जो है वो वहां पर आपको जो है वो शो करता है फिर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो समझ लें कि मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पर इनगल्फिंग बन रही है। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेनी है। सबसे पहले हमने इसको जिस तरह मैंने बताया था कि इसकी हमने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग आपकी इसने जो है इसकी प्रॉपर जो है वो आपने कर लेनी है। जब इसकी आपने इस तरह से मार्किंग कर ली, मैं इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये वीकली कैंडल की मैंने जो है वो मार्किंग की है, ठीक है। ये इनगल्फिंग बाय है। इसको फिल्टर करते हुए हम डेली के ऊपर लेके जाते हैं। जब डेली के ऊपर हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट इनगल्फिंग जो बाय पड़ी हुई है वो कौन सी है, वो ये वाली है। ये छोटी सी कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी इसको जो है वो हम मार्क कर लेंगे। अब तो ये इतनी मतलब कि जो है वो छोटी कैंडल बन गई है मेरे ख्याल में कि इसके जो पिप्स बन रहे हैं वो तकरीबन कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 से लेकर नीचे 35 तक। तो ये इटसेल्फ एक छोटी सी कैंडल है। इसको अगर हम मजीद ना भी फिल्टर करें तो भी ठीक है। अगर आप इसको मजीद फिल्टर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम H4 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। H4 से नीचे जो है वो हम इसको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटी जो है वो कैंडल बनी है। चलें, H4 के अंदर भी कंप्लीट वही है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं कि ये हमने मार्क कर लिया है। अब मार्केट खड़ी हुई है ऊपर, सही है। हमने यहाँ से देखते हैं आगे मार्केट ने किस तरह से इसका जो वेव किया। यहाँ पे फिर आप इसको जो है वो नेक्स्ट करते जाएंगे। जिस जिस तरह से मार्केट चली है वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर हमें नजर आता रहेगा। मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमने इसको जो है वो फिल्टर किया है। वीकली कैंडल के अंदर से ये कैंडल निकली थी। मार्केट जो है वो यहाँ पर देखते हैं, ये देखें मार्केट नीचे आई है अभी, ये चेक करें। यहां से मार्केट ने जस्ट इसको टच किया है, इसको, सही है। और उसके बाद देखें अभी ये करंट मार्केट चल रही है, ये वहां पर हमें लेके आ गया, ये करंट चल रही है अभी, ठीक है। यहां पे जस्ट टच किया है और देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की हमें जो है वो ट्रेड दी है। अगर हम इसके पिप्स जो है वो यहां से काउंट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक आप देखें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 पिप्स की जो है वो ट्रेड दी है इस इनगल्फिंग बाय के अंदर से। वीकली इनगल्फिंग बाय को हमने जो है वो फिल्टर किया था। तो कैसी ट्रेड मिली।
अब देखें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कंडीशंस बन रही होती हैं, इसलिए हम मजीद भी आगे देखेंगे जो नेक्स्ट इनगल्फिंग्स बन रही हैं वहां पर जो है वो मार्केट का बिहेव जो है वो किस तरह का था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करके इसको जो किया इसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको हमने जो है वो रिमूव कर दिया जो हमने ड्रॉ किया था। दोबारा वीकली के ऊपर चलते हैं, वीकली कैंडल पे इसको जो है वो यहाँ पर लेके आते हैं। अभी हमने जो चेक किया है वो आपने देख लिया है, ठीक है। वो अभी हमने ये वाली इनगल्फिंग जो है ना, ये वाली इस बाय को चेक किया है। अब इससे पीछे ये इनगल्फिंग पड़ी हुई है, अब हम इसकी मार्किंग जो है वो करते हैं और इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर आ रही थी इनगल्फिंग सेल बनाने के बाद, यानी कि ये कैंडल जब ऊपर आई है तो यहाँ पर मार्केट का बिहेव क्या था। अब वो किस तरह से पता चलेगा, हम यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ तक कट कर लेते हैं मार्केट को, सिंपल। और अब समझ लें कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पर खड़ी हुई है। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। यहाँ पर देखें ये इनगल्फिंग सेल बनी हुई है और ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया, यहाँ पर देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इनगल्फिंग सेल आ रही है। अब हम इसको लेके जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। जब हम डेली के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इनगल्फिंग सेल इसके अंदर जो है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास पीछे जो इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है ये टेस्टेड है। हम इस इनगल्फिंग सेल को जो है वो यहाँ पर मार्क कर लेंगे प्रॉपर। यहाँ पे आप देखें मैंने इस इनगल्फिंग सेल को जो है वो मार्क कर लिया है, सही है। नीचे से इसको प्रॉपर थोड़ा सा भी, क्योंकि समटाइम मार्केट नीचे से लगा के निकल जाती है। अब चूंकि ये जोन पिछले जोन जितना नहीं बन रहा, ये जोन ऑलमोस्ट जो है वो बड़ा बन रहा है, तकरीबन 130 पिप का जोन जो है वो बन रहा है, 30-35 पिप का। तो ये काफी बड़ा जोन है, इसको हम छोटा करने के लिए लेके जाएंगे H4 के अंदर। जब हम इसको H4 के अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है इसके अंदर, दूसरी इनगल्फिंग सेल पड़ी है, तीसरी इनगल्फिंग सेल पड़ी है। इसको हमने किस तरह से, कौन सी परफेक्ट है, किसको लेना है, हमने वो चीज हमने देखनी है। सबसे पहले तो हमने ये चीज इसके अंदर देखनी है कि ये टेस्टेड ना हो। टेस्टेड हम उसको कहते हैं कि जो इनगल्फिंग सेल बनती है और नेक्स्ट 1-2 कैंडल्स छोड़ के मार्केट दोबारा उस जोन में आती है, टच करके निकल जाती है, जिस तरह की ये वाली इनगल्फिंग सेल बनी है। इसको आप गौर से यहाँ पर देखें कि ये इनगल्फिंग सेल जो है वो यहाँ पर बनाई है मार्केट ने, ये रेड कैंडल के बाद, और ये आके बाद में इसको प्रॉपर जो है वो रीटेस्ट करके निकल गई है। तो इसकी जब रीटेस्ट करके मार्केट नीचे चली जाती है ना, तो फिर इसकी वैल्यू वैसी नहीं रहती जैसी पहली बार में होती है, यानी कि अनटच कैंडल की जो वैल्यू होती है वो नहीं रहती। इस वजह से इसको हम मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये रह गई और ये रह गई। अगर हम यहाँ पर नीचे वाली कैंडल को मार्क करते हैं, ये वो चीज है कि जो मैंने ऑलरेडी, सॉरी, जो मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार जो है वो ट्राई की है। तो ये चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब ये देखें हमने एक जो है वो इसको मार्क कर लिया कैंडल को, एक जो है वो हम ऊपर वाली कैंडल को जो है वो मार्क करेंगे, सही है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि मार्केट ने इनके साथ जो है वो क्या बिहेव किया है। एक जो है वो ये होगी, सही है। ये हमारे पास जो है वो दो हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको फिलहाल जो है वो डिलीट कर देते हैं पीछे से। याद रखें कि हमने बड़े टाइम फ्रेम में से आए हैं। जब मार्केट इतना जो है वो एक्सपेरिमेंट करके ऊपर आती है ना, और फिर आपके जोन से इतना ऑलमोस्ट 10-12-15 पिप के करीब अगर मार्केट टच किए बगैर उस जोन को जो है वो नीचे गिर जाती है, तो याद रखें कि उस जोन की पोटेंशियल 70%, 60%, सम टाइम तो 100% जो है ना वो यूज हो जाती है। मार्केट अगर इसको टच करती तो हम यहाँ से सेल में बैठ जाते, सही है। तो जब भी मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ और H4 के अंदर मैंने इस तरह से अगर उसको लिया हो, तो मैं क्या करता हूँ 10 से 15 पिप हमेशा अपनी ट्रेड जो है वो उस जोन से नीचे रखता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर इतना प्रेशर होता है वहां से सेलिंग का कि मार्केट जोन को भी कंप्लीट टच नहीं कर पाती और मार्केट वहीं से जो है ना वो रिवर्स हो जाती है, सही है। तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये यहाँ से ही सेल हुई है, इसी जोन से ही सेल हुई है। बेशक इसको इसने प्रॉपर टच नहीं किया, लेकिन 10-12-15 पिप्स के अंदर से अगर मार्केट चली जाए तो नेक्स्ट टाइम आपने जो है ना वो फिर एहतियात करनी है कि उसके अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर लेनी है तो समझ ले वो आपके लिए रिस्की ट्रेड होगी। इस वजह से इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो ये जोन ऐसा है जो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है और अनटच जो है वो जोन पड़ा हुआ है। इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर जो है वो अगर हम फॉर एग्जांपल जो है वो जाते हैं, या मैं इसको कंप्लीट जो है वो एक्सटेंड कर लेता हूँ।
अगर इस जोन के अंदर हम H1 के अंदर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन ये इनफ है, क्योंकि जब हम वीकली से आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि H4 तक हम रहें। हाँ, अगर जोन बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर H1 के अंदर जो है हम चले जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है और उस ये हमारा जो है वो जोन है जो हमने वीकली इनगल्फिंग में से जो है वो निकाला है। मार्केट जा रही है, ठीक है, ये मार्केट उस एरिया के अंदर जो है वो पहुंच चुकी है। ये देखें, उसी एरिया में से ही मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। सम टाइम मार्केट क्या करती है कि आपने देखा कि इस जोन से जो है वो पहली बार रिटर्न हुई 10-15 पिप के फासले से, और अब जो है वो इस जोन से वापस आई। इसने आपको यहां से लेकर, अगर हम इसको जो है वो देखते हैं कि कितने पिप्स हमने दिए हैं और उसके बाद रिवर्स हुई है, यहां से लेकर यहां तक 100 पिप्स की ऑलमोस्ट जो है वो एक जबरदस्त किस्म की मूव इसने दी है। अगर आप एक अच्छी ट्रेड जो है वो फाइंड करते हैं तो आप देख लें कि मार्केट जो है वो 70-80 पिप्स जो है वो अगर आपको मिलते हैं, एक अच्छी ट्रेड होती है। लेकिन इसके अंदर मोस्टली ट्रेड जो है वो आपको बड़ी मिलती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा पिप्स जो है वो मूव करती है। जिस तरह के यहां से अगर हम देखें, मार्केट जो है वो जब नीचे आई थी 10-12 पिप्स के फासले से, अगर हम उस तरह से ट्रेड रखेंगे तो फिर तो हमारी कंफर्म पकड़ी जाएगी। तो बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आई, ऑलमोस्ट 300-400 पिप के करीब, और यहां पर 100 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे आई। तो ये देखिए किस तरह से वीकली इनगल्फिंग को फिल्टर करते हैं तो ट्रेड मिलती है। अब इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट इनगल्फिंग की तरफ जो हमारी ऊपर बनी थी, उसके अंदर देखते हैं कि मार्केट ने क्या बिहेव जो है वो किया था। इसके लिए वही चीज कि हम सबसे पहले जो है वो इसको यहां पर लेके आएंगे, ठीक है। इस इनगल्फिंग पे तो अभी मार्केट नहीं आना, इस इनगल्फिंग सेल पे, लेकिन पहले ये इनगल्फिंग सेल बनी सी, ठीक है, और मार्केट जो है वो यहां से गई थी। ओके, हम इसको भी जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। यहां पर जो है वो हम देखते हैं अभी, यहाँ पे अब इस कंडीशन में जो है वो हम खड़े हुए हैं। यहाँ तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए तो हम वेट करेंगे कि जब भी मार्केट इस जोन में आए, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हुई, वीक एंड हुआ, हमने जो है वो इस इनगल्फिंग को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मार्क कर लिया। ठीक हो गया, ये इनगल्फिंग सेल हमारी मार्क हो गई। अब इसको क्या करेंगे, वही फार्मूला है, डे के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लेके जाएंगे तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास ये डे के टाइम फ्रेम के अंदर बन रही है। यहां पर भी इसको H4 के अंदर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि ये मजीद छोटा हो जाए। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है ये। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे जो है, क्योंकि ये डोजी टाइप बन रहा है तो डोजी जो कैंडल होती है वो हम अक्सर मार्क नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप इसको मार्क ना करें। यहाँ से भी देखें कि मार्केट कितने पिप से जो है वो रिवर्स हुई है। अगर हम इसके नीचे 10-12 पिप 15 पिप जो है वो ट्रेड नीचे रखते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है वो, ये आप चेक कर सकते हैं, थोड़े से पिप मार्केट जो है वो नीचे से गई है। तो इस तरह अगर आप इसको जो है वो अपनी ट्रेड को नीचे रखते हैं तो थोड़ा सा इस जोन से, क्योंकि इसके अंदर इतना सेलिंग का प्रेशर होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से अक्सर औकात जो है वो पहले मूव कर जाती है, तो आपको फिर भी एक जबरदस्त किस्म की जो है वो ट्रेड मिलती है। ये देखिए यहाँ से मार्केट, ये चेक करें, ठीक है, ये चेक करें, पहली दफा मार्केट आई, नीचे से चली गई, और उसके बाद सेम जोन से मार्केट जो है रिवर्स हुई। तो ये मार्केट के बिहेवियर के ऊपर जो है वो समटाइम डिपेंड करता है। अगर सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है कि मार्केट इधर से ही मूव कर जाती है। अब जब मार्केट साइड भी हो गई है तो नेक्स्ट मार्केट ने प्रॉपर उस जोन को लिया और उसके बाद जो है वो मार्केट रिवर्स हुई है नीचे। आप वीकली ये जो इंगल्फिंग है इसको अगर आप फिल्टर करके लेके आते हैं डे के अंदर, अगर डे के अंदर आपका जोन छोटा बन रहा है, वेरी वेल, नहीं तो H4 में जो है वो आप ले जाएं। अगर आपका जोन जो है बड़ा बन रहा है, अगर आपका जोन 40-50 पिप के अंदर है और वो जोन आपका H4 में बन रहा है, तो तब भी जो है वो ठीक है, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम की जो है वो उसके अंदर ट्रेड ढूंढ रहे हैं ना, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पिप्स देगी। अब इसको ही जब आप मार्क करेंगे तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ से आपकी अगर ये ट्रेड जो है वो एंड वाली उठा के नीचे आई है, तो
1000 पिप से ज़्यादा की मूव है ये। तो जब इतनी लॉन्ग टर्म की आपको ट्रेड मिलती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि ज़ाहिर-सी बात है 10-15 पिप, 20 पिप नीचे से भी ट्रेड रखते हैं। आपका ज़ोन समटाइम 60 पिप का ही बन सकता है, 70 पिप्स का भी बन सकता है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड के अंदर जो है वो बैठने लगे हैं। स्विंग ट्रेड जहाँ पे आपको 300 पिप भी मिलते हैं, आपने देखा मिनिमम भी वो 100 पिप उसने दिए थे। और ये भी चीज़ अगर आपने गौर की हो कि जिसने हमें 100 पिप दिए थे वो मिड में बन रही थी। अगर टॉप पे या बॉटम पे बनती है तो वो फिर इसी तरह से जो है वो मूव्स देती है। आप डिफरेंट पेयर्स के अंदर इस तरह से वीकली इनगल्फिंग को जो है वो जब फिल्टर करेंगे, जो बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई हैं, तो आप उसके अंदर मार्केट का बिहेवियर देख लेंगे कि मार्केट किस तरह से जो है वो वहां पे बिहेव करती है। अगर एक ही जोन के अंदर ऊपर नीचे दो बन रही हैं तो उनका आप ओवरलैप एरिया ले लें। अगर बिल्कुल जोन से हटके बन रही है, यानी कि डे का जोन ही है, लेकिन एक थोड़ी सी नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, तो दोनों को मार्क कर लें। सम टाइम मार्केट पहले से थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगी, या उधर से ही पूरी गिर जाएगी, या फिर थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के, यानी कि 100 पिप 150 पिप दे के वापस आएगी, तो फिर ऊपर वाली से भी रिस्पेक्ट जो है वो उसी तरह से मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप करते जाएं, देखें आपके लिए कितनी जो है वो इजी हो जाएगी ट्रेड।